हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हिमा दुगल और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पार्टी मेकअप इन वाइट सूट। जैसे आप देख सकते हैं आज मैंने वाइट सूट पहना है। और हम सबसे पहले बात करते हैं अपने स्किन प्रैप की। और मैं स्किन प्रैप करने के लिए क्या क्या यूज़ करती हूँ, चलिए मेरे साथ मैं आपको दिखाती हूँ। तो स्किन प्रैप में हमें सबसे पहले चाहिए ये है मेरा गुड वाइब्स का ग्रीन टी टोनर। इसे मैं सबसे पहले अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ। तो आइए मैं इसे अप्लाई करके अपने फेस पर आपको दिखाती हूँ। तो ये कुछ इस तरह से यूज़ होता है। इसे हम अपने फेस पे स्प्रे करेंगे और इसे यूज़ करना बहुत आसान है, जैसे मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में भी बताया है। और इसको हम सूखने देते हैं थोड़ा सा, इसको हम हाथ से ऐसे कर सकते हैं, ये हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। जैसे आप देख सकते हैं मेरा फेस अभी। और उसके बाद हम यूज़ करेंगे फेस सीरम। अभी जैसे आपको पता है कि विंटर सीजन चल रहा है, तो विंटर सीजन में हमें अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही फेस सीरम यूज़ करना चाहिए। और मेरी स्किन है नॉर्मली कॉम्बिनेशन स्किन है मेरी, तो मुझे रोज हिप का ये वाला मुझे अच्छा लगता है फेस सीरम। ये काफ़ी हाइड्रेट मेरे फेस को कर देता है एंड मॉइस्चर कर देता है हमारे फेस को। आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग फेस सीरम यूज़ करें। और मैं इसे लगा कर दिखाती हूँ। इसे हमें लेना है 2 से 3 ड्रॉप अपने फेस पे डैब डैब करके ऐसे लेना है और हल्का सा अपने हाथ को वार्म करिए एंड स्किन में डैबिंग मोशन में हमें ये अपने स्किन में डैबिंग मोशन में अप्लाई करना है, हल्के हाथों से बिल्कुल। हम इसको छोड़ेंगे 5 सेकंड के लिए। और सीरम के बाद मैं फेस पे अपने अप्लाई करूँगी ये गुड वाइब्स की ब्राइटनिंग फेस क्रीम। ये देखिए इसे हमें यूज़ करना है सीरम के बाद। इसको आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। इसे हमें लेना है इतनी सी क्वालिटी में और हम इसे हल्के हाथों से इसे स्किन में हमें मर्ज करना है। भी हमने अपने फेस पे छोड़ा है 5 सेकंड के लिए। और गाइस हमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, मेकअप करते टाइम आप स्टेप बाय स्टेप जब भी आप मेकअप करेंगे हर चीज़ को हमें टाइम देना है उसे हमारी स्किन पे सेट होने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपने फेस को मॉइस्चर कर लिया है और हमने इसको दिया है 5 सेकंड का टाइम। उसके बाद मैं यूज़ करने जा रही हूँ प्राइमर। और ये है मेरा प्राइमर ब्लू हेवन प्राइमर फ्लॉलेस मेकअप बेस। ये देखिए, और इसको भी हमें ज़्यादा क्वांटिटी में, जो हमारे ओपन पोर्स होते हैं इसके लिए हम प्राइमर यूज़ करते हैं। इसे भी हमें थोड़ी सी क्वांटिटी में लेके हमें जहाँ जहाँ हमें ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है हमें सिर्फ वहीं इसको अप्लाई करना है। हल्के हाथों से इसे डैबिंग मोशन में इसको ऐसे ऐसे करके फेस पे हम डैब। तो मैंने अपने फेस को कर लिया है प्राइमर। और प्राइमर के बाद हम 5 सेकंड के लिए रुकते हैं और उसके बाद हमें अपने फेस पे लगाना है। और प्राइमर लगाने के बाद हमारा जो मेकअप होगा एकदम फ्लॉलेस आपको दिखेगा। इस पर हमारा फेस जो है एकदम स्मूथ टेक्सचर हो जाता है इसके बाद। और मैं अब अप्लाई करने जा रही हूँ स्विस ब्यूटी का पिरल इल्यूमिनेटर मेकअप बेस। ये है मेरा इल्यूमिनेटर। अब मैं इसे सबसे पहले अपने फाउंडेशन से पहले इसे हम अप्लाई करेंगे थोड़ा सा, जहाँ भी हमें अपना एरियाज हाईलाइट करना है वहाँ हम इसको अप्लाई करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। और आप मेरे फेस को देख सकते हैं इल्यूमिनेटर लगाने के बाद मेरा फेस कितना शाइन कर रहा है। इससे हमारे फाउंडेशन लगाने के बाद जो हमारे फेस पे कवरेज आएगी वो बहुत ही फ्लॉलेस एंड ड्यूई लुक आएगा हमारे फेस का। और ये लुक मैं कर रही हूँ विंटर सीजन के लिए। तो आइए अब देखते हैं हमें क्या यूज। अब हम बात करते हैं अपने डार्क एरियाज, जो हमारे फेस पे डार्क एरिया होते हैं, जैसे कि हो गया अंडर आई एरिया, जो डार्क सर्कल होते हैं हमें ये यहाँ पे हम अराउंड माउथ एरिया जो हमारा होता है यहाँ पे हमें पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है। तो हमें सबसे पहले इसको हाइड करना है। ये है मेरे पास एले गर्ल का प्रो कंसीलर ऑरेंज। अब हम इसे यूज़ करेंगे अपने, देखो इसको अप्लाई करना भी इतना इजी है गाइस। इसके साथ हमें छोटा सा एप्लीकेटर ब्रश मिल जाता है जिसकी हेल्प से हम हल्का हल्का सा बिल्कुल इसको ऐसे करके हमें लगाना है। जहाँ भी हमें पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है वहाँ हम इसको अप्लाई करेंगे और इसको कर देंगे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड। ये है मेरा ब्यूटी ब्लेंडर जिसे मैंने कर लिया है वेट। ये आप देख सकते हैं। वेट होने के बाद हमें इसको करना है सेमी ड्राई हमें इसे करना है। हमें पूरा इसको ड्राई नहीं करना है। और अब हम इसे हल्के हल्के हाथों से अपने फेस पे डैब डैब करते हुए हम इसको अपने फेस पर अपने फेस पे सेट होने देते हैं। आप देख सकते हैं मेरा फेस। अभी हमें इसको कवर करने के लिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे कंसीलर। के लिए मैं आज यूज़ कर रही हूँ ये भी मेरा कंसीलर लिक्विड कंसीलर स्विस ब्यूटी का है। ये मेरा कंसीलर। अब इसे आपको अप्लाई करती हूँ जहाँ जहाँ हमने ऑरेंज कैरेक्टर किया उसको हमें अपने स्किन के अकॉर्डिंग इवन करना है। अब हमारा फेस इवन हो चुका है। और अब मैं अप्लाई करूँगी फाउंडेशन। अब मैं लगाऊंगी फाउंडेशन, मेरा फाउंडेशन आई मैजिक।
और ये है आई मैजिक प्रो प्रोफेशनल कॉस्मेटिक HD हाई डेफिनेशन फाउंडेशन। ये है मेरा फाउंडेशन। अब मैं इसे अपने फेस पे आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये हमने लिया है इतनी सी क्वांटिटी में और अब हम इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे अपने फेस पर अप्लाई करते हैं। देखिए गाइस, इसने कितना मेरे फेस को डूई एंड ग्लोई बना दिया है। आप इधर देख सकते हैं, डिफरेंस देख सकते हैं मेरे फेस पे। अब मैं इधर भी अप्लाई करके आप देख सकते हैं मेरा मेकअप लुक। ये है मेरा मेकअप बेस, अभी रेडी नहीं हुआ है। और गाइस, सबसे हम ज़्यादातर क्या करते हैं, हम अपने फेस को तो अच्छे से फाउंडेशन एंड मेकअप से हम कवर कर लेते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं ज़्यादातर अपनी नेक को। लेकिन हमें अपनी नेक को नहीं भूलना है। हम अपनी नेक पे भी फाउंडेशन लगाएंगे और इसको हम करेंगे इवन फेस पे। हमें थोड़ी सी क्वांटिटी में और लेना है और हम अपनी नेक पर भी लगाएंगे। मेरा बेस हो चुका है कंप्लीट। अब मैं इसको सेट करती हूँ पर्पल की कॉम्पैक्ट से BFF कॉम्पैक्ट विद SPF। ये हमारे फेस पे जो हमने बेस बनाया है उसमें क्रीज नहीं आने देता है। इसको हमें अप्लाई करना जरूरी होता है फाउंडेशन के बाद। इससे क्या है, हमारे फेस पे जो ये हमने मेकअप किया है तो क्रीज लाइन नहीं आने देगा। तो भी हमें अप्लाई करना है। अब मैं मेकअप ब्रश की हेल्प से एक्स्ट्रा जो भी हमारे फेस पे बेस पाउडर लगा हो उसको डस्ट आउट कर देते हैं हमारे फेस से। अब मैं आपको फेस को कंट्रोल करके दिखाऊंगी। मैं अपने फेस को जूम करके दिखा रही हूँ कि आप अच्छे से समझ सकें। ये हमें लेना है अपने यहाँ से लेके ये जो एरिया होता है, इससे होता है कंट्रोल से क्या होता है ना गाइस, हमारे फेस की जो शेप है, जो हमारे फीचर्स हैं, वो और ज़्यादा शार्प हो जाते हैं। ये देखिए, खुद देख सकते हैं डिफरेंस। ये है हमारी जो लाइन और इसे भी हम करके कॉन्टोर, इसको भी हम देंगे एक शेप। जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैट होता है फेस का, इससे हम वो कॉन्टोरिंग से वो नहीं दिखता है कॉन्टोर करने के बाद दिया। और इसको हम करेंगे नीचे की साइड में। हमें करना है अपनी नोज को भी कॉन्टोरिंग करने से नोज को होता क्या है कि गाइस, जो हमारी नोज होती है और ज़्यादा शार्प दिखती है। अगर आपकी पहले से ही नोज अगर शार्प है तो आप कॉन्टोर ना भी करें तो चलेगा, लेकिन किसी किसी की प्रॉब्लम होती है, नाक मोटी होती है, फैली होती है, तो उनको हमें अपनी शेप में लाने के लिए हमें करना पड़ता है कॉन्टोर। कॉन्टोरिंग करने के लिए हमें करना है इधर से स्टार्ट। अब मेरा कॉन्टोर हो गया कंप्लीट। अब मैं करती हूँ ब्लश हमें करना है कॉन्टोरिंग के जस्ट ऊपर। हम स्माइल करके भी ब्लश करना है। अगर आपका फेस पहले से ही चबी है तो गाइस, हमें करना है अपने फेस में ब्लश इस डायरेक्शन में कि हमारा फेस लगे पतला और शार्प। तो हमें क्या करना है, हमें ब्लश यहाँ से पूरा चिक पे नहीं फैलाना है, हमें स्माइल करते हुए ऊपर की तरफ लेके जाना है, लिफ्टेड करना है हम इसे, और हल्के हल्के हाथों से हमें करना है अपने चिक को ब्लश। और हमें अपने नोज को भी थोड़ा सा ब्लश करना है और थोड़ा सा हमें करना है अपनी चिन एरिया को। और अब हम अपने बेस को करते हैं लॉक और हम करते हैं इसे इंस्टेंट मेकअप फिक्सर स्प्रे। हमें इसको अपने बेस को फिक्स करना है मेकअप स्प्रे से। अब देख सकते हैं मेकअप फिक्सर से मैंने फिक्स कर लिया है अपने बेस को। और अब हमें इसको अपने स्किन को सूखने देना है थोड़ी देर के लिए। और अब मैं करती हूँ अपनी आईब्रो डिफाइनर के लिए हमने लिया है ये ब्रश। अब मैं इसको करूंगी स्पूली से कॉम। और अब मैं करती हूँ आई मेकअप। और आई मेकअप के लिए मैंने लिया है कलर ब्राउन, लाइट ब्राउन। और अब हम इसे अपने आउटर एरिया से धीरे धीरे ब्लेंड करते हुए अपने इनर कॉर्नर तक लेके जाना है। आप देख सकते हैं गाइस।
और अब हम लेंगे थोड़ा सा डार्क ब्राउन, और उससे भी इसी के ऊपर मर्ज करते हुए हमें दोनों शेड को आपस में ऐसे मर्ज करना है कि हमें अलग अलग ना दिखे। हमारी ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए गाइस, चाहे वो बेस मेकअप हो या आई मेकअप हो, हमें अच्छे से ब्लेंड करना है उसे। और अब मैंने लिया है वाइट आई शेडो, तो उसे हम लगाएंगे अपने आई बोल के ऊपर। और अब हम इस पर लगाएंगे वाइट शिमर, और अब मैं अप्लाई करूँगी वाइट शिमर वाइट शेड के ऊपर ही, और इसे मैं अप्लाई करूँगी अपनी फिंगर की हेल्प से, क्योंकि फिंगर से ज़्यादा अच्छा लगता है गाइस, ब्रश से नहीं लगता है। और आप देख सकते हैं मेरा लुक। हम एक बार और इस ब्राउन शेड को फिर से एक बार अप्लाई करते हैं, इससे हमारी शार्पनिंग अच्छे से आएगी। और ये है मेरा लुक, आई लुक। और अब मैं लगा रही हूँ काजल अप्लाई करने के लिए हमें लगा रही हूँ काजल। और हमने जो भी शेड अपना ऊपर अप्लाई किया है आई शेड पे, वही हम नीचे भी अप्लाई करेंगे, उससे हमारा आई लुक और भी ज़्यादा ग्लैमर लगता है। मेरे पास छोटा ब्रश नहीं था, तो मैंने इसी ब्रश की हेल्प से ये लगाया है। और मेरा लाइनर हो गया है कंप्लीट। अब मैं लगाती हूँ नीचे की तरफ लाइनर। तो लगा के दिखाती हूँ मस्कारा, और ये है ब्लू हेवन का। और गाइस ये बहुत अमेजिंग है, इसे लगाने के बाद हमें फेक आईलैशेस लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये आप खुद देख सकते हैं मेरी लैशेस में डिफरेंस। और अब हो गया है हमारा मेकअप रेडी, और अब मैं लगा रही हूँ हाइलाइटर। और ये देख सकते हैं आप मेरा हाइलाइटर लगाने के बाद लुक कितना ग्लोइंग एंड डोई एंड शाइनी है मेरा फेस लग रहा है आपको, आप खुद देख सकते हैं। और आपको मेरा मेकअप अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस मुझे लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब तो जरूर करें। सब्सक्राइब इसलिए गाइस क्योंकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पे मिल जाए, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं लगा के दिखा रही हूँ आपको लिपस्टिक, और ये मेरा लिप लाइनर। पहले मैं करूँगी अपने लिप्स को आउटलाइन।
मैं अपने मेकअप को फिक्स करूंगी मेकअप फिक्सर से।